गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी रिक्वेस्ट पे आज का ये वीडियो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड ऑफ लिक्विडेशन। आपने कहा था मैम प्रैक्टिकल थर्ड को बता दीजिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसमें क्या बनाना है बेटा, इसमें हमें बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो ऑलरेडी बोल रहा है आपको क्या कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। एसेट्स में बता रहा है कि मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन तीनों से मिला के आपको 3,95,000 रियलाइज़ हुआ है। और कैश है आपके पास में 5,000, मतलब कैश ऑलरेडी इन रियलाइज्ड फॉर्म होता है, आपको पहले ही बताया मैंने। क्रेडिटर्स उसने कहा है टोटल कितने के, 2 लाख के हैं। 25,000 उसने डिटेल दिया उसमें से कि 25,000 आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिमेनिंग आर अनसिक्योर्ड। तो रिमेनिंग का ये अमाउंट आपको खुद निकालना पड़ा है। 2 लाख इज टोटल क्रेडिटर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंस और अनसिक्योर्ड का मिलाकर के 2 लाख टोटल क्रेडिटर्स हैं। 25,000 की प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली 2 लाख में से जब 25,000 को अलग किया तो 1,75,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुए। ठीक, उसके बाद उसने कहा है 6% डिबेंचर 2,50,000 का है, प्लस इस पे इंटरेस्ट एक्रूड है, 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है। मतलब आपको ये तो इसका रीपेमेंट तो करना ही करना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना है। कितना, 6 मंथ का। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना है, 2,500। इसके अलावा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन की 2 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम जितना भी पेमेंट करेंगे उसमें से 2% किसको चाहिए, लिक्विडेटर को एज अ रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये पूरा अपना होल क्वेश्चन था। अब हम इसके बेस पे क्या बना रहे हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने पहले ही बताया इसको कैसे बनाना है, एकदम कैश अकाउंट के लिए, जहाँ कैश अकाउंट की तरह जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है सब कुछ डेबिट साइड में या रिसिप्ट साइड में, और जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है वो सब पेमेंट साइड में। तो पैसा जनरली 3 रिसोर्सेज से आता है, एक तो एसेट से, दूसरा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, है ना। कौन सी होती है सिक्योरिटीज़, ये होते हैं फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स वाली, और कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ये 3 जगह से यदि हमें कोई पैसा आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें पहले से बता हुआ है कैश इन हैंड से कितना है, हमारे पास में 5,000 है, और 3 एसेट को बेच के हमें कितना मिला है, 3,95,000 मिला है। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन में नहीं है, और कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि उसने शेयर होल्डर से कॉल्स करके पैसा इकट्ठा किया है, तो यहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा है। केवल एक ही सोर्स है, और टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ है बच्चों, 4 लाख। 4 लाख इज द टोटल ऑफ 3,95,000 एंड 5,000। अब इस 4 लाख का क्या करना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम लीगल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो पेमेंट करते हैं, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है। तो नंबर 2 का पेमेंट लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का किया जाएगा। मैंने आपसे कल जब आपको प्रीवियस वीडियो में जब फॉर्मेट बताया तब मैंने आपको कहा है कि लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में भी इन 3 मोड, फिक्स मोड और ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड उसके बेस पे हो सकता है, ऑन द अमाउंट पेमेंट के बेस पे हो सकता है। तो फिक्स तो दिया नहीं है, हाँ, लेकिन कितने, 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। कितना रियलाइज कर रहा है जरा इस साइड देखिए, 5,000 तो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में था। आपको कई बार कहा है कैश को वसूल नहीं करना पड़ता है, कैश ऑलरेडी वसूली के फॉर्म में ही होता है। लेकिन एसेट से कितना मिलेगा ये उसने हमें बताया, तो ये 3,95,000 पे उसका जनरेट होगा रेम्यूनरेशन 3% का, जो कि कितना है, 11,850। उसके बाद उसने कहा है कि 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जितना अमाउंट दिया जाएगा उस पर 2% उसको रेम्यूनरेशन और मिलेगा। लेकिन भाई अभी अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितना मिल रहा है अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2% लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद में लीगल कॉस्ट आती है। लीगल कॉस्ट हमको दे के रखी है उसने 2,500, हमने भी यहाँ 2,500 लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ पेमेंट की बारी में डिबेंचर्स आते हैं। तो डिबेंचर्स कितने के बच्चों, देखिए डिबेंचर्स हैं 2,50,000 के। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। 2,50,000 का 6% निकालेंगे, लेकिन क्यों निकालेंगे और उसका आधा क्यों करेंगे, क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट देना बाकी है। अब यहाँ देख लीजिए वर्किंग 2,50,000 लिखा मैंने डिबेंचर्स में, और उसके बाद में मैंने लिखा है 2,50,000 इंटू 6% कितना बनता था, 15,000 साल भर का इंटरेस्ट, लेकिन हमें सिर्फ 6 महीने का देना बाकी है, इसलिए हमने 15,000 को हाफ किया 7,500। मतलब हम डिबेंचर्स को 2,50,000 तो देंगे ही देंगे, प्लस हमारा जो 6 मंथ का इंटरेस्ट रह गया था 7,500 वो भी दे देंगे। अब हम आते हैं क्रेडिटर्स पर। तो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स कितने हमारे, 25,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था बेटा।
कि क्रेडिटर्स में 25,000 आर प्रेफरेंशियल एंड रिमेनिंग आर अनसिक्योर्ड। तो रिमेनिंग कितने बचे थे? 2 लाख में से 25 अलग करने के बाद 1,75,000। ये 25,000 का पेमेंट हो गया। उसके बाद हमें 1,75,000 का पेमेंट करना है। मैंने आपको जब ये इसका फॉर्मेट बताया था तब आपको बोला था कि हमारे पास जितना टोटल पैसा है उसमें से हमें माइनस करके देखते रहना है कि हमारे पास पैसा कितना बचा है। तो जब हम 4 लाख में से 11,850 का इसका रेम्यूनरेशन, उसके बाद 2,500 लीगल कॉस्ट, 2,50,000 के डिबेंचर्स, उस पे इंटरेस्ट 7,500 का और 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करते हैं तो हमारे पास पैसा कितना बच रहा है। ये देखिए, इसमें मैंने वर्किंग बनाया हुआ है। वर्किंग नोट 4 लाख था टोटल हमारे पास, उसमें से हमने 11,850 के क्या था रेम्यूनरेशन। कितना रेम्यूनरेशन था? ये 3%। 2 रेम्यूनरेशन की लाइन थी, 3% और 2%। ये 3% वाला हमने निकाल लिया। ये लीगल कॉस्ट थी आपके, सॉरी लिक्विडेटर्स कॉस्ट थी आपकी, 2,50,000 के डिबेंचर्स थे, उस पर इंटरेस्ट था 7,500 और 25,000 के प्रेफरेंस क्रेडिटर्स। इतनों को पैसा देने के बाद आपके पास सिर्फ कितना बचा है? 1,03150 इतना बचा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,75,000, यानी लाइबिलिटी ज़्यादा है और पैसा कम बचा है। मैंने आपसे कहा है जब लाइबिलिटी ज़्यादा और पैसा कम, लेकिन हमें पहले किसको देना है? हमें पहले रेम्यूनरेशन को देना है, क्योंकि रेम्यूनरेशन टॉप पे चल रहा है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का सीक्वेंस कहाँ है? ऊपर है, तो पहले ये पैसा लेके जाएगा, लेकिन पैसा तो कम है। तो अब क्या करें? ये जो पैसा बचा है इसमें से ही रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। तो जब हमारे पास पैसा कम होता है और टोटल लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें से भी हमें अब पहले क्या देना है? रेम्यूनरेशन देना है। तो हम क्या करते हैं? जो भी अमाउंट होता है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। 100 प्लस रेट कब करते हैं? जब लाइबिलिटी ज़्यादा होती है और पैसा कम होता है। ठीक है, उसमें से भी अभी लिक्विडेटर, ये तो अनसिक्योर्ड के लिए पैसा बच्चा ही इतना कम है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए उसमें से भी रेम्यूनरेशन हमको पहले कहता हमें रेम्यूनरेशन चाहिए, तो मतलब पैसा और कम हो गया, इसमें से रेम्यूनरेशन और चला जाएगा। तो उस केस में रेम्यूनरेशन कैसे निकलेगा? अमाउंट इंटू रेट 100 प्लस रेट। अमाउंट कितना बचा था? ये बचा है। रेट कितना था रेम्यूनरेशन का? 2%। 100 प्लस 2 102 से डिवाइड किया तो 2022.55 ये क्या चला गया? रेम्यूनरेशन में पैसा पहले चला गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2022.55, ये हमारा पहले पैसा चला गया। अब पैसा बचा ही कितना था? इतना तो बचा था सारी चीज़ों को पेमेंट करने के बाद। इसमें से अब वो कह रहा है ये भी पहले दे दो, क्योंकि रेम्यूनरेशन तो पहले देना है। तो ये और माइनस किया तो अब कितना पैसा बचा है? 101127। किसके लिए? अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए। तो ये देखिए मैंने आंसर में अनसिक्योर क्रेडिटर्स के सामने 101127 लिख दिया। कहाँ से आया ये? 101127 यहाँ से आ रहा है बेटा। इतना पैसा बचा था हमारे पास, उसमें से पहले रेम्यूनरेशन देना पड़ गया, इसको कंप्यूट किया, इतने रुपए रेम्यूनरेशन के चले गए, इतने में से इतने और चले गए, तो अनसिक्योर के लिए कितना बचा? 11, यहाँ लिख दिया 101127। ठीक है, और अब हमारे पास पूरा पैसा खत्म, पूरा 4 लाख का यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन जब परसेंटेज यहाँ पे लिखने की बारी आएगी, किस अमाउंट पे निकाला है, तो ये जो आप अमाउंट यहाँ लिखते हैं ना, इसी का आप यहाँ लिख देंगे। मतलब आप लिखेंगे 101127 का 2%, और आप निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा भी आपका रेम्यूनरेशन वाला। मतलब क्योंकि अपन ने क्या बोला है उसको कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जितना पे कर रहे हैं उस पे 2% का क्या देना है? रेम्यूनरेशन। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितना बच रहा है? इतना, इसका 2% इतना है। तो समझ में आ गई। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड थी, और वो थी रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन और अनसिक्योर्ड का पेमेंट। जब पैसा कम बचा हो, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो, उसमें से भी कोई कहता है नहीं पहले मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, तो पहले उसे देना पड़ेगा। तो कैसे देना पड़ेगा उस केस में? 100 प्लस रेट करके। ठीक है, इसका रेम्यूनरेशन निकल गया, उसको बचे हुए अमाउंट में से और माइनस कर दिया। अब जो बचा है ये अनसिक्योर्ड के लिए बचा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझना है आपको, यहाँ जो आंसर लिखते हैं इसमें लिखते हैं एट द रेट, लास्ट वाला जो आंसर होता है इसमें क्या लिखते हैं? यहाँ लास्ट में एट द रेट लिखा जाता है, जो भी लास्ट जिसको पेमेंट होता है उसको।
तो जितना हम पेमेंट कर रहे हैं जितनी हमारी लाइबिलिटी है बस उसी से निकालते हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम इसको 101127। लाइबिलिटी थी कितनी 1,75,000। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो एट द रेट आ जाता है, एट द रेट 58 पैसा पर क्रेडिटर को मिलेगा। ऑन बिहाफ ऑफ 1 रुपये हम कितना पे कर रहे हैं इसको 58 पैसा। क्लियर है? कैसे आया निकाला एट द रेट, जितना अमाउंट गिवन है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और जितने की लाइबिलिटी थी उसी से हम ये एट द रेट को कंप्यूट करते हैं। तो 4 लाख आया और 4 लाख का ये हिसाब है कि वो 4 लाख कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया, और ये है इसका वर्किंग नोट। तो एग्जाम में भी बेटा वर्किंग नोट शो करना है अपने को कि अपन कहाँ से अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है? वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका या तो वीडियो बना के आपको दे दूँगी या उसका कोई आपको टिप्स बता दूँगी या सोल्यूशन सेंड कर दूँगी किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू बेटा।